वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कैट प्रिपरेशन को लेके। अप्रैल महीना चल रहा है, फिलहाल हमारे पास 7.5 महीने हैं एंड नवंबर महीने में हमारी कैट एग्जाम होने वाली है। बट फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि सर पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा है, सर पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे डाउट्स आते हैं दिमाग में, सर मेरी जॉब चल रही है, आई एम नॉट एबल टू डिवोट दैट मच ऑफ टाइम, सर मेरी कॉलेज चल रहा है, सर मैं पढ़ाई के साथ साथ कैट का पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये वीडियो जो है वो बस आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप गेम में बने रहो। और इसका मैं आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। कल IIM अहमदाबाद की रिजल्ट आउट हुई, सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है बच्चों के लिए, बिकॉज यार दिस इज द कॉलेज दैट यू रियली वांट टू गेट इनटू, राइट। सो अगर आप देखोगे कल जब मैंने बच्चों से बात करी थी, ऐसे बहुत सारे कन्वर्ट से कल 2 बच्चों से बात हुई। नंबर 1 शयनदीप ने 99.99 लेके आए हैं। यार शयनदीप के बिना अपने अप्स एंड डाउन्स थे, बट वो बंदा गेम में बने रहा और एंड में उसका पेपर अच्छा गया, 99.99 लेके आया। और अगर आप देखोगे इस बंदे की, अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, जब इसने कैट 22 लिखा था, इसका वर्बल में ना 86 परसेंटाइल आया था, और कैट 23 में शयनदीप का आया वर्बल में 99.68, और वो पहुंचा सीधा का सीधा 99.99 परसेंटाइल पे। शयनदीप का क्वांट्स में आया 100 परसेंटाइल और DLR में आया 95 परसेंटाइल। तो देखो यार दो चीजें हैं, एक तो टॉपर जो होते हैं वो यार वो छोड़ते नहीं है, वो एंड तक बने होते हैं, गेम में रहते हैं। दूसरी बात, एक आध सेक्शन भी अगर आपका कम ज्यादा हो जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपका ओवरऑल परसेंटाइल अच्छा आने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज जान लो कि आपको हर एक सेक्शन में 99 नहीं लाना है। शयनदीप ने 2 सेक्शन फोड़े, एक में 95 लाया, दैट इज फेयर इनफ, राइट। एक और स्टूडेंट की मैं आपको स्टोरी बताता हूं, दिस इज अजित बाय द वे। अजित अगर आप देखोगे एक महीना ये हमारे साथ क्रैश कोर्स के लिए था, उसके बाद उसने हमें JDPI के लिए भी ज्वाइन किया। यार एक महीने में बच्चे ने 98 परसेंटाइल फोड़े हैं। सो अगर आप देखोगे ना बहुत सारे, अगर आप ये 2 वीडियोस भी अगर आप देखोगे, आपने शयनदीप का अगर वीडियो देखा था तो शयनदीप ने बोला कि सर बच्चों को ये बताना कि भले आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा है ना, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आइडिया नहीं है, बट मेक श्योर करो जब भी आप रोज सुबह उठोगे, मेक श्योर करना कि आप खुद को प्रॉमिस करोगे कि नहीं मैं आज का दिन कुछ पढ़ूंगा, मैं आज का दिन कल के दिन से बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई कैट एग्जाम का फंडा क्या है। हमें अगर कैट एग्जाम अच्छे से करना है, हमें कितने क्वेश्चंस लगाने होंगे, कितने क्वेश्चंस हमें फोड़ने होंगे, ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये जो फंडा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये आपके लिए मोटिवेटिंग हो सकता है। सर कैट 22 और कैट 23 का कंपेरिजन करते हैं। कैट 2023 में आपके थे 44 का स्कोर। अगर आपको 90 परसेंटाइल चाहिए, 90 परसेंटाइल इज अ स्वीट स्पॉट आई वुड से, बिकॉज 90 परसेंटाइल पे आपको बेबी आइम्स की कॉल आना चालू हो जाती है। 90 परसेंटाइल पे आपको ऐसे नॉन आइम्स के कॉल्स आना चालू हो जाते हैं जो बेबी आइम्स से भी बेटर है। कुछ आइम्स तो यार अगर आप देखोगे तो न्यू आइम्स से भी बेटर है, बाय द वे। और एक चीज, SP जैन, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है SP जैन। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं इस साल जिन्होंने SP जैन 88, 90, 93, 95 परसेंटाइल पे कन्वर्ट करा है। सो अगर आज आप डीमोटिवेटेड हो, अगर आपको लगता है कि यार मेरी पढ़ाई हो नहीं रही है, मैं 7 घंटा 8 घंटा पढ़ाई में दे नहीं पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं डाउटफुल हूँ मेरे को कैट के लेके, बट यार एक चीज याद रखना, यहाँ पे हर साल मैं देखता हूँ ऐसे बच्चे आते हैं जो एंड तक बने रहते हैं और कैट फूटते हैं। सो यू माइट बी दैट पर्सन जो SP जैन क्रैक कर सकता है 90-95 परसेंटाइल पे। I have a student this year, she is a category student, converted IIM Ahmedabad at 93 percentile. You getting my point? So गेम में बने रहना है, गिव अप नहीं करना है। अब देखो आपके जो कट ऑफ्स है ना वो हर साल घट रहे हैं। अब बच्चे बोल रहे सर कट ऑफ तो घट रहे हैं, इसका मतलब कैट जो है वो टफ हो रहा है। यस, कैट टफ हो रहा है। अब फर्क क्या आता है, बहुत सारे कोचिंग वाले आपको ये कहेंगे कि भाई कैट आपका डिफिकल्ट हो रहा है, बट आई टेल यू समथिंग, अगर कैट डिफिकल्ट आता है ना, ये जो कट ऑफ आपके जो गिर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जब आपका कैट डिफिकल्ट आता है तब आपके लिए स्कोर करना 90 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल लाना और आपके लिए बेटर हो जाता है, बिकॉज आपके हाथ में आज से लेके नवंबर तक 7.5 महीने हैं। आप किसी भी कोचिंग के साथ प्रिपेयर करो। मैं आज आपको एक बात बता दूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, अगर आप सेकंड टाइमर हो तो आप मुझसे अग्री करोगे, कैट एग्जाम जो है इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। बहुत सारे बच्चे ये कैट देने के बाद समझ में आती है कि हाँ यार इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी इन प्लेस है सर तो आप कैट को फाड़ के आओगे। अगर मैं बात करूं 44 का स्कोर था हमें, राउंड अबाउट अगर आप 44 के लिए बात करोगे, पूरा पेपर मिला के आपको 15 क्वेश्चन लगाने थे। जब भी डिमोटिवेट हो जाओ, जब भी मन करे कैट नहीं होगा, बस इतना सोचो कि यार क्या अगले 7-7.5 महीने में मैं 15 क्वेश्चन नहीं कर सकता ओवरऑल, जहां पे मुझे वर्बल में 7 क्वेश्चन करने हैं, क्वांट में मुझे 4 क्वेश्चन करने हैं और मुझे DLR में 4 क्वेश्चन करने हैं।
ये 7-4-4 का फंडा अगर मैं लगाऊं तो क्या मैं इतना क्वेश्चंस नहीं कर सकता? और ये आप कर सकते हो आराम से। बट यस, इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी जानना जरूरी है, इसके लिए आपको मेहनत करना जरूरी है। अगर आप 15 क्वेश्चन करते हो तो आप इंडिया के टॉप 10% में हो। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, राइट? आप आओगे पहले 30,000 में, जो इंडिया के जो टॉप 10% जनता है वहां पे आप आओगे। अब मैं इसको थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सर, बच्चे कहते हैं सर 30,000 बच्चे तो कर पाए, पर यार देखो ना सर 2,70,000 बच्चे कर नहीं पाए, ऐसा क्या गलत किया उन्होंने? यार कुछ गलत तो नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि हर एक बच्चा पढ़ाई करता है दिल लगा के, जान लगा के। बस कुछ बच्चे होते हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलता, सही मेंटरशिप नहीं मिलती है, और कुछ बच्चों को सही स्ट्रैटेजी नहीं मिलती है। यहाँ पे C2C मेंटर आपको हेल्प कर सकता है। हमारी बैचेस है यार, हर वीक एक नई बैच आती है। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिंदा ज्वाइन कर सकते हो। आप कैसे उस टॉप 10% में आओगे वो चीज़ हम आपको एक्सक्लूसिवली बताने वाले हैं। 95% अगर मैं बात करूँ, दैट्स राउंड अबाउट 55 का स्कोर ओवरऑल। कैट के बारे में अगर मैं बात करूँ 55 का स्कोर मतलब कितना? राउंड अबाउट 18 से लेके 19 क्वेश्चन। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ 2022 को लेके, तो 2022 में अगर आप देखोगे राउंड अबाउट आपको 21 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 2023 में आपको करने पड़ते हैं राउंड अबाउट 18 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन से पेपर आपका डिफिकल्ट बन गया। इसका फायदा आपको हो सकता है अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। डेली शेड्यूल के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर थोड़ा डेली शेड्यूल के बारे में भी हमको बता दीजिएगा। यार देखो, सिंपल सी बात है, मेरा डेली शेड्यूल का फंडा काफ़ी सिंपल रहता है। वो यही है कि आप कोई भी टॉपिक उठाओ, ठीक है? अगर आपको मान लो वर्बल में दिक्कत है, अगर आपको मान लो क्वांट्स में दिक्कत है, आप कोई भी टॉपिक उठाओ। बट मैं ऑलवेज कहूँगा कि आपको डेली बेसिस पे ना आपके स्ट्रॉन्ग एरिया पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप अपने वीक एरिया से चालू करो और अपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाओ। बट यार जो डेली बेसिस का जो मोटिवेशन है ना कैट को फाड़ने का, वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया से आपको मिलता है। सो जितने भी चीज़ें आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, लेट्स सी इफ यू बिलीव दैट योर VARC इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, स्टार्ट डूइंग 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन अ डेली बेसिस विदाउट चेकिंग द सोल्यूशन। खुद से करना चालू करो, मजा आएगा, ठीक है? रही बात तुम्हारे DI और LR के बारे में, DLR मुझे लगता है आप थोड़ा सा ब्रेक मार सकते हो DLR के लिए। देखो, आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं 2 घंटा DLR करूंगा, मैं 2 घंटा क्वांट करूंगा, मैं 2 घंटा वर्बल करूंगा, कुल मिला के मेरी 6 से लेकर 7 घंटे की पढ़ाई होगी। अगर कोई बच्चा जनवरी से पढ़ रहा है, ये बात कमेंट करके मुझे बताना। बच्चे अग्री करेंगे कि सर ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं 7.5 महीने का प्लान देख रहा हूँ, मुझे अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मुझे पता है कि मेरा VARC तगड़ा है, ठीक है? मुझे पता है मेरा क्वांट्स वीक है। सो मैं क्या करूँगा, जो 7 दिन है हमारे, एक दिन हम पकड़ेंगे चीट डे, मतलब एक दिन हम पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना? हम खाली चिल मारेंगे। मैं 2 दिन पकड़ूंगा जहाँ पे मैं क्वांट्स को लगातार करूँगा, एट अ वन गो करूँगा। सो 2 दिन आप कितने भी घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, बट 2 दिन आप क्या करोगे? क्वांट्स ही करोगे। ये एक फंडा हो गया। दूसरा, 2 दिन अगर आप क्वांट्स पढ़ते हो, मेक श्योर करो आपका एटलीस्ट एक टॉपिक तो खत्म हो, ठीक है? तीसरी चीज़, अगर आप एक टॉपिक करते हो, लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप करते हो, ये फंडा लगा के पहले कंसेप्ट कर लिया, सब टाइप क्वेश्चंस क्या आते हैं वो जान लिया, इस प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा बहुत जान लिया, फिर थोड़े सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए, फिर लेक्चर को रिवाइज कर लिया, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए। मेक श्योर कि 5 में से आपकी 3 चीज़ें तो एटलीस्ट हो, बिकॉज आप बार बार लगातार ये चैप्टर्स करने वाले हो। ऐसा नहीं कि एक बार ही कर लिया और मेरा हो गया। सो एटलीस्ट मुझे इतना पता चलना चाहिए 2 दिन में कि इसमें कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 5-6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो ज़रूरी है, वो लेक्चर में हम भी आपसे करवाएंगे। और थोड़े बहुत आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स देख के होना चाहिए, और थोड़े बहुत आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आपने मान लो उस टॉपिक के 10 या 15 क्वेश्चन भी अगर आपने लगाए, मुझे लगता है दैट इज मोर देन इनफ ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप 2 दिन पकड़ के चल सकते हो कि भाई इस 2 दिन में मैं सिर्फ और सिर्फ DI और LR ही करूंगा। ये फंडा हम भी C2C में कराते हैं। सो 2 दिन आपने DLR करा, DLR में आपने क्या करा बाबा, एक दिन आपने मान लिया कि चलो भाई आज मैं 2 दिन के लिए सिर्फ आज एक दिन में ग्राफ्स करूंगा, या फिर एक दिन में लाइन ग्राफ करूंगा, पाई चार्ट्स करूंगा, एक दिन में पजल्स करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? अब कितने घंटे पढ़ना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बट मैं आपको बेयर मिनिमम बता दूंगा। LR अगर आप करते हो, अगर मान लो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, एंड अगर आप चाहते हो कि नो व्हाट, आई वांट टू हैव दैट
कॉन्फिडेंस कि मैंने आज पढ़ाई करी, मुझे वो एक फील गुड फैक्टर चाहिए कि मैंने आज डेफिनेटली पढ़ा है यार। 2 पजल्स कर लो या 2 DI के छोटे छोटे सेट लगा लो, शुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। या फिर 2 दिन आप कंटिन्यूएशन में DLR करो एंड देन 2 दिन आप दे सकते हो VARC के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ जानना ज़रूरी है, अगर आपका वर्बल स्ट्रांग है, हाँ, अगर आपको वर्बल में करने में मजा आता है, जो दिन आपका खराब जाता है कि यार आज बेकार हो गया, आज पूरा पढ़ाई नहीं हो पाया, उस दिन आप वर्बल चूज करोगे। अगर मान लो सर मैंने मंडे और ट्यूसडे क्वांट्स को दिया है पर मेरा मंडे वॉज नॉट दैट ग्रेट, आई हैड अ बैड डे, आप VRC करो और थोड़ा सा ना अपने स्केड्यूल को ट्विस्ट करो। ये करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मन मार के मंडे को अगर आप क्वांट्स लेके बैठोगे तो आपका मन वैसे भी नहीं लगेगा और आप बोलेगे यार आज मेरा एक दिन बर्बाद हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपका क्लास का जो स्केड्यूल है वो तो चलते रहेगा, हमारे यहाँ पे मंडे से लेकर संडे तक लेक्चर्स होते ही होते हैं, बट आपका एज ए स्टूडेंट एक स्केड्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न पता है क्या है सर, क्वांट्स ना बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा, तो आपके पास 7 दिन है ना, 7 दिन में से आप 4 दिन क्वांट्स को दीजिएगा, ठीक है। ऊपर के जो 3 दिन बचे हैं, इस 3 दिन में से आप 2 दिन पूरा का पूरा DLR को दीजिएगा और 1 दिन जो आपका वर्बल का दिन होगा, वर्बल का पोर्शन कम होता है तो ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सो आप पूरा का पूरा 1 दिन आप वर्बल के लिए दे सकते हो। आप इस तरीके से चीज़ें करना पसंद करोगे तो मुझे लगता है कि आप बेटर कर पाओगे। अब थोड़ा बहुत प्लान करते हैं कि आपका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो अप्रैल मई जून वगैरह वगैरह है उसमें क्या होना चाहिए। देखो मैं सिंपल सी बात कहूँगा, अप्रैल आधा बाकी है, पता है 15 दिन में आप क्या क्या कर सकते हो। यू वोंट बिलीव, 15 दिन में आप अगर चाहते हो तो अरिथमेटिक के 3 से लेकर 4 चैप्टर कर सकते हो, जिससे आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं आपकी कैट एग्जाम में, जो आपको 60% के ऊपर लेके जाएंगे। अगले 15 दिन में आप क्या कर सकते हो, अगले 15 दिन में आप हमारी डैशबोर्ड यूज करके पैराजबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी कर सकते हो, ऑडवर्ड आउट कर सकते हो, जिसके 8 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 90% दे सकते हैं। अगले 15 दिन में आप अगर शैंकी सर की वीडियो देखोगे डैशबोर्ड पे, आप सेट 3 पूरी लगा सकते हो, जिसका एक सेट आता है, 4 क्वेश्चन आराम से आते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपको 85% आराम से देंगे। सो ये मत समझना कि मेरे पास 15 ही दिन बचे हैं, मैं क्या ही कर पाऊंगा, बहुत कुछ सकते हो। नाउ हाउ डू यू गो हेड विद दिस। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, भाई 4 महीने अपने आप को दो जहाँ पे आप बेसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, बिकॉज गाइस एट द एंड ऑफ द डे बेसिक लेवल ही मैटर करता है। एक बार बेसिक लेवल बन गया आप बाकी आराम से फोड़ सकते हो। सो मैं क्या कहता हूँ, मेरा ये एक फंडा होता है जो हम C2C में बच्चों से करवाते हैं। अप्रैल, मई एंड जून 3 महीना अच्छे से ध्यान देखिए, बेसिक पूरा कवर कर लेंगे एंड हम क्या करते हैं फिर मई महीने के एंड में या फिर जून के ना फर्स्ट वीक में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे आना चालू करते हैं। तो हमने अप्रैल में और मई में आपको अरिथमेटिक करवाया, अभी सृजन सर अरिथमेटिक करवा रहे हैं, हम जून में आपके लिए थोड़ा बहुत एडवांस लेके आएंगे, सो दैट जून की एंड तक आपका अरिथमेटिक का बेसिक और एडवांस पूरा का पूरा निकल गया। फिर आप क्या करो, मई महीने में आपने अलजेब्रा कर लिया, तो जून के एंड में या फिर जुलाई में आप क्या कर सकते हो, एडवांस लेवल उठा सकते हो। सो मेक श्योर दैट थोड़ा बेसिक थोड़ा एडवांस, थोड़ा बेसिक थोड़ा एडवांस, ये चलते रहेगा। ऐसे मत करना कि मैंने पूरा बेसिक किया फिर उसके बाद जाकर मैं एडवांस करूंगा, तब तक आप चीज़ें भूल जाओगे एकदम से, ठीक है, वो नहीं करना है। एंड C2C में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चैलेंजर। मैंने आपको मेरे टॉपर का वीडियो दिखाया, सैनदीप ओवरऑल 99.99 एंड क्वांट्स में बंदे ने फाड़ा है 100% एलआरए क्वांट्स में। उसने भी वीडियो में कहा है कि सर C2C के जो चैलेंजर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो कैट 2023 में आए थे। अगर आप देखोगे कैट 2023 काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट हमारे जो क्वेश्चंस हमने चैलेंजर लेवल में करवाए थे वो क्वेश्चंस कैट के पेपर में दिखे थे, वो फॉर्मेट के क्वेश्चंस कैट के पेपर में दिखे थे। सो जब आप अगस्त या सितंबर में जाओगे आपको चैलेंजर क्वेश्चंस उठा के पढ़ाई करना ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी एक बैच है अभी जो आ रही है, इफ़ यू वांट टू जॉइन अस ओनली फॉर कैट, आप कैट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ये सब डेट्स थोड़ी सी पुरानी है, बट आने वाले दिनों में इस वीकेंड में एक बैच आने वाली है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो डेफिनेटली। यहाँ पे आपको कैट प्लस नॉन कैट के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। स्नैप के लिए वी आर रियली गुड, एनमैट के लिए वी आर रियली गुड। एनमैट का टॉपर इज 280, स्नैप का टॉपर इज 99.97। CET में एक बच्चा है जिसने 160 स्कोर करा है। जैट का जो टॉपर है वो है सैनदीप, जैट में उसने 100% लाया है, राइट। तो आप नॉन कैट के लिए भी जा सकते हो। सो अगर आपको डाउट है कि यार कैट होगा कि नहीं होगा, तो आगे चल के हम आपको नॉन कैट के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, जो आपके लिए एक अच्छा खासा बैकअप हो सकता है। बिकॉज अगर आप देखोगे SIBM पुणे, भाई SIBM पुणे तो फाट रहा है। SIBM पुणे की इस साल की जो एवरेज पैकेज है वो 27 से 28 लाख को टच करी है एंड SIBM पुणे इंडिया का टॉप 20 में आता है। सो आप नॉन कैट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर दैट कि आप गिव अप ना करें। ऑलवेज रिमेंबर कैट एग्जाम जो है ना, ये एक इमोशनल टर्मोइल का जर्नी होता है।
कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं, कभी लगता है कैट हो जाएगा, कभी लगता है कैट नहीं होगा। मेरा एज ए मेंटर आपको एक ही मंत्रा होगा, इफ़ इट्स गुड डे और इट्स अ बैड डे, हमें पढ़ाई करते रहना है। बिकॉज आज का दिन अगर खराब है, 7 दिन खराब हो सकते हैं, 8वां दिन अच्छा आएगा। समझ रहे हो? और अगर 7 दिन अच्छे हैं, 8वां दिन खराब आएगा। हमें गिव अप नहीं करना है। हमारी परीक्षा एंड तक होती है, मतलब 24 नवंबर को हमारा पेपर है, उस दिन के लिए हमें रेडी होना है। तो बीच में जो हिकअप्स आते हैं ना, उसको अवॉइड करना चालू करो और ये समझो कि हाँ चल यार, ये तो हर एक के साथ होता है। सी अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट गॉड, है ना। हम हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आपका दिन खराब है, अगर आपका पढ़ाई नहीं हुआ है, डोंट जज योर सेल्फ। अगर आपने शेड्यूल बनाया है, शेड्यूल अगर फॉलो नहीं हुआ है, डोंट जज योर सेल्फ एंड डोंट टेक दिस कॉल कि आप नहीं कर सकते हो। आप कर सकते हो अगर आप एंड तक बने रहोगे तो आपका कैट निकल जाएगा। बिकॉज एंड तक बच्चे बने नहीं रहते हैं। आपको पता है लास्ट ईयर 3,30,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा था कैट एग्जाम के लिए, गए सिर्फ 3 लाख बच्चे थे। सो हर साल अगर आप देखोगे 10 से 15% बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं कैट एग्जाम के लिए। एंड जो बच्चे जाते हैं ना कैट के लिए, 3 लाख में से भी अगर आप देखोगे सिर्फ 30,000 बच्चे 90% का ब्रैकेट क्रॉस कर पाए। सो आप देख सकते हो कि एंड तक बच्चों का मोटिवेशन नहीं रहता है। बट सबसे बड़ा फंडा जो कैट का है वो है कि एंड तक बने रहना है। मोटिवेटेड हो नहीं हो, एंड तक बने रहो, आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट हाँ, हमें एंड तक बने रहना है, हमें पढ़ाई करते रहनी है, हमें बीच में गिव अप नहीं करना है। बाय द वे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कैट की वीडियोस मिलेगी, कैट की कुछ शॉर्ट्स भी हम डालने वाले हैं, फिर फुल लेंथ जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं वो भी हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। एंड मैं लाइव लेक्चर्स भी करता हूँ रात में अराउंड अबाउट 11-11:15 बजे। सो मेक श्योर दैट कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इस चैनल पे आपको फ्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज बताई जाएगी एंड मोटिवेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। हमारी फ्री की जो बैच है वो भी एक हमारा कोर्स है, आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने दिया है यहाँ पे। बट हमारी जो अपकमिंग बैच है, इफ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन स्टार्ट विद अस गाइस। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। एक बार कमेंट करके जाना इस वीडियो पे और इसको लाइक करना और शेयर भी करना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर एंड बाय।